विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मोराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिसिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। क्वांटम मैकेनिक्स की कंटेंट की इस श्रृंखला में आज का अपना टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुप्रयोग। यहाँ अनिश्चितता के सिद्धांत के 4-5 अनुप्रयोग हैं जिनका हम बारी बारी से जिक्र करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है। उसमें आपको ये बताया था कि किसी भी गतिशील कण की गति की दिशा में एक ही समय पर उसकी स्थिति तथा संवेग का सही रूप से निर्धारण करना संभव नहीं होता है। यदि स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स, संवेग के मापन में अनिश्चितता डेल्टा पी, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का गुणनफल जो होता है वो h×2 के बराबर या अधिक होता है, जहाँ h× बराबर h/2π, h अपना प्लैंक कांस्टेंट होता है। इसके साथ अपने 3 राशियाँ और बताई थी, ऊर्जा के एवं समय के मापन में अनिश्चितता डेल्टा E डॉट डेल्टा टी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू h×2 तथा डेल्टा J इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू h×2। अब इसमें जो यह हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है ये h×2 से अधिक होता है, या इसको अपन बराबर इसकी जो रेंज निकालना चाहते हैं किस कोटि में होता है वो अपन अप्रॉक्सीमेटली h× भी लिख सकते हैं। इसकी साथ साथ अपन क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो भी करेंगे। तो पहला इसका जो एप्लीकेशन है वो है परमाणुवीय नाभि में इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी नाभि के भीतर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसकी पुष्टि इस हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत से कर सकते हैं। देखिए कैसे कि नाभि की जो परमाणु नाभिक है उसकी जो त्रिज्या है या अर्धव्यास है वो 10⁻14 मीटर की रेंज का होता है। उसकी कोटि जो होती है 10⁻14 मीटर की होती है। अब उसमें अंदर यदि इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति के मापन में अनिश्चितता कितनी हो जाएगी, डेल्टा x = 10⁻40 मीटर। अब अपन कहेंगे कि समय के मापन में अनिश्चितता क्या होगी, अपन लिखेंगे डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली h×, यानी उसकी जो रेंज आएगी, जो पावर आएगी वो 10⁻34 में आएगी। इसको अपन अप्रॉक्सीमेटली इसकी h× लिख सकते हैं। इसके समय के मापन में अनिश्चितता क्या होगी, डेल्टा पी = h×/डेल_x, और h× की वैल्यू अपन जानते हैं h/2π 6.626 × 10⁻34 × 2 × 3.14। इसको अपन डिवाइड करते हैं तो 1.054 × 10⁻34 जूल × सेकेंड होती है। ये ध्यान रखना अपन को, h× की वैल्यू इतनी होती है। अब अपन इस इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा निकालेंगे, तो गतिज ऊर्जा से पहले अपन ये देखते हैं कि रिलेटिविटी में अपन ये पढ़ा था कि गतिशील कण की जो ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा होती है E = √p² c² + m0² c4, और m0c² उसकी विराम गतिज ऊर्जा होती है। तो अपन कहेंगे p² c² की वैल्यू क्या होती है, m0c², c² से m0² c² को, या Pc इज ग्रेटर देन m0c²। इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है उसकी विराम ऊर्जा से कई गुना अधिक होती है, जिसको अपन नेगलेक्ट मानेंगे। यहाँ से E = √p² c², तो E = Pc, यानी इसके अंदर भी गतिज ऊर्जा सम्मिलित है, उसकी टोटल एनर्जी ये आएगी। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, P × c। P का मतलब यहाँ अपना डेल्टा P से है, तो 1.054 × 10⁻20 ये ऊपर निकाला, इंटू c अपना 3 × 10⁸ है। इसको अपने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3.162 × 10⁻12 जूल आती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जूल में, अब आप जानते हैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे कि 1.6 × 10⁻19, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल। तो अपन इसको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1.6 × 10⁻90 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसमें से पावर जो है ये 7 ऊपर चली गई, नीचे 1.6 आया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 31.62, एक पावर कम कर दी, तो 10⁻6 को अपन क्या लिखेंगे, 1000 × 1000, उसको अपन 1 मिलियन बोलते हैं, तो ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। और 1.6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 20 से थोड़ा सा कम आएगा। देखिए 19.76 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो अप्रोक्सीमेटली कितना आया, 20 MeV आया, 20 MeV। तो अपन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो विराम ऊर्जा होती है वो 0.51 MeV होता है। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोडक्शन में
कि when gamma rays whose energy greater or equal to 1.02 MeV when interact on the matter, then what happen? Electron and positron are produced या created, और उस एनर्जी एज क्या होगी 0.51 MeV प्लस 5 MeV। इलेक्ट्रॉन की जो विराम ऊर्जा होती है वो 0.5 MeV होती है। या मैक्सिमम ऊर्जा मान लो तो बीटा डीके में जो पार्टिकल्स बीटा कण निकलते हैं उसकी अधिकतम ऊर्जा क्या होती है 4 MeV होती है। अपने ग्राफ खींचा तो आपने पढ़ा था छोटी क्लासों में कि इसकी ऊर्जा जो होती है वो मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम जो ऊर्जा होती है वो 4 MeV होती है इसकी। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अंदर यदि नाभिक के अंदर हो तो उसकी ऊर्जा 20 MeV के लगभग होनी चाहिए, लेकिन 20 MeV उनकी संभव नहीं होती है। अतः 20 MeV संभव नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के भीतर नहीं होगा, अतः नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति नहीं होती है। इसकी पुष्टि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से होती है। इसको अपन थोड़ा सा वापस रिपीट करना चाहेंगे। आप देखिए इसको कि अपन ये कहेंगे कि वे नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन के तो अंदर क्या होता है न्यूट्रॉन भी नहीं होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक के भीतर क्या होता है इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसकी पुष्टि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत से करेंगे। तो अपन कहेंगे कि जो नाभिक की जो व्यास होता है या त्रिज्या होती है 10⁻14 मीटर के आसपास होती है, तो उसकी स्थिति की मापन अनिश्चितता कितनी होगी डेल्टा x = 10⁻14 मीटर। अब अपन ये कहेंगे कि समय की मापन अनिश्चितता कितनी होगी h क्रॉस बाई डेल्टा x। h क्रॉस और डेल्टा x की वैल्यू निकाल दी आया आपको। अब अपन टोटल एनर्जी निकालेंगे E = Pc। ये कहाँ से आया आप इसके सूत्र से टोटल ऊर्जा क्या होती है P + C² + m C4। ये इसकी वैल्यू से बहुत ज़्यादा होती है। m0 C² क्या होती है विराम ऊर्जा होती है। इसकी विराम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है m0 × C²। इसको अपन एग्जैक्ट मानेंगे तो E = P × C। P और C क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 8 10 का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको मल्टीप्लाई किया तो जूल में आया, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला तो 20 MeV आया। इलेक्ट्रॉन यदि नाभिक में रहना है तो उसकी ऊर्जा 20 MeV या अधिक होनी चाहिए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के पास होती नहीं है, अतः नाभिक के भीतर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। अब देखिए इसी पर आधारित न्यूमेरिकल्स है वो आता है कि एक रेडान का स्पंद काल 0.025 माइक्रोसेकंड है। इस फोटोन की ऊर्जा के मापन में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। तो अपन डेल्टा टी क्या कहेंगे 2.25 × 10⁻6 सेकंड लिख देंगे, और अपन को डेल्टा ई निकालना है। एस क्रॉस अपन जानते हैं, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या होगा एस क्रॉस 2 × डेल्टा टी 1.054 × 10⁻34 × 2 × 0.25 × 10⁻6। इसको 0.5 हो गया। अब इसका ये डबल हो जाएगा ऊपर वाला, तो 2.108 × 10⁻28 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो इसको अपन डिवाइड कर देंगे, तो 1.32 × 10⁻90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसकी ऊर्जा के मापन की जो कोटि होगी, जो रेंज होगी वो 10⁻⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होगी। आपको समझ में आया होगा। अपन नेक्स्ट इनके और एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।